Which catch was it? Na वही Yeah, that's the key. ना ٲس नہٕ وۄمیتٕے ٲس نہٕ وۄمیت کینٛہہ مگر ہُتھ پٲٹھۍ کٔر یِمو محنت واریاہ کینٛہہ تہٕ تَمہِ سببن ییٖژہن شُکر خۄدا تعالیٰ ہَس کُن اللہ تعالیٰ ہن دِژٕکھ کامیٲبی मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो भी मिशनरी में जो भी टीचर है जिसने भी मुझे पढ़ाया उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इन क्लासरूम उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि कैसे करना है। इवन उन्होंने मुझे रिवाइज़ करने में हेल्प की। इसके अलावा जब लास्ट डेज थे एग्ज़ाम के तो मुझे मतलब ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लगने लगा था। मुझे लगा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी या फिर अगर कर पाऊँगी तो इतना अच्छा स्कोर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे लास्ट पे हिम्मत दी। उन्होंने बोला नहीं बेटा आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली। शायद अगर उन वहाँ पे मतलब मेरे टीचर्स नहीं होते, अगर उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया होता तो इट वुड नेवर एवर हैव बीन पॉसिबल। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे बचपन से सपोर्ट करते आए हैं। सब बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि जब हम मिशन ही गए थे तो मुझे ऐसा लगा था पहले कि मिशन ही मतलब जब भी मैंने नीट का सोचा था, जब से मैंने सोचा था नीट का तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा ड्रीम रहा था। तो मुझे मिशन ही वालों से मैं कहना चाहूंगा ये कौन सा मिशन ही है, हर एक ही जुबान पे मिशन 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 मिशन, ये बहुत बड़ा मिशन है। हाँ, लेकिन हमारे मिशनरी टीचर्स ने सच में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ, अगर पहले आपने बोला भी कि मैं बार बार मिशनरी का बोलती हूँ, बट रीज़न यही है कि मैंने अपने टीचर्स पे कम्प्लीटली ट्रस्ट किया था। मतलब एक तो मैं एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रगल होती है, ऑब्वियसली वो होती है, हर एग्ज़ाम में होती है और नीट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। और जब मैं पढ़ती थी तो बट जब क्या होता था कि टीचर्स जो है वो मुझे इवन ये भी बताते थे कि आपको घर पे पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, कितनी बार रिवाइज़ करना है। मतलब जब एक टीचर आपको सब कुछ बता दे आप घर जाके भी क्या करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मैंने क्या किया, जब मैं मिशनरी में 1 ईयर मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे स्टार्टिंग में मैं कन्फ्यूज थी अबाउट द बुक्स। तो मैंने बहुत सारी बुक्स लाई थी। बहुत आपने नाम लिया शहनवाज सर वहाँ पे हैं, तो शहनवाज सर का मैं कोशिश करूंगा उनका इंटरव्यू लेने की, ये आपके साथ वादा है, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर वहाँ पे मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज़र थी, मैं बहुत सारी बुक्स लेकर आती थी, ऐसे ही कुछ भी पढ़ लेती थी हर दिन। फिर टीचर्स ने ये मुझे बताया कि नहीं आपको इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है। उन्होंने वहाँ से मटेरियल दिया मिशनरी का एंड ऑब्वियसली वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल था। मैंने वही स्टडी किया फिर जी, मैंने वही स्टडी किया और उनके जो नोट्स थे उनको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। और उसके बाद जो NCERT होती है ऑब्वियसली वो क्लास में NCERT पूरी कवर करवाते थे, बट स्टिल मैंने NCERT को बहुत बार रिवाइज़ किया था। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि जो ये है नीट इट्स मेनली बेस्ड ऑन NCERT, तो आप NCERT को अच्छे से फॉलो करें और जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उसको अच्छे से फॉलो करें, अपने नोट्स को फॉलो करें। और जो लास्ट पे मतलब मॉक टेस्ट्स होते हैं एग्ज़ाम से 2-3 मंथ्स पहले मिशनरी ने अराउंड 50 मॉक टेस्ट्स 40 to 50 मॉक टेस्ट्स उन्होंने कंडक्ट किए और मैंने हर मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। और मुझे वहाँ पे जब स्कोर अच्छा आता था तो मैं ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा बूस्ट हो जाता था। और उससे क्या होता था, वो पेपर्स जो थे वो NCERT बेस्ड थे। इवन जब मेरा नीट का पेपर आ गया तो मैंने जब वहाँ पे बायो की लेवल देखी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, आई थॉट कि मतलब मैंने तो इससे टफ पेपर सॉल्व किया मिशनरी में, ये तो बहुत इजी पेपर है उसके मुकाबले में। तो मतलब ये सिर्फ पॉसिबल हुआ उनकी हेल्प की वजह से। जब उन्होंने पेपर वैसा डाला था कि मतलब मैंने उनकी प्रैक्टिस की थी बहुत बार और OMR की प्रैक्टिस की थी। OMR वहाँ पे फिल करने में कभी प्रॉब्लम हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब OMR चेक किया रिसेंटली मेरा बिल्कुल ठीक आया है। मतलब क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत बार प्रैक्टिस की थी उसमें। और मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि ये जो नीट की स्ट्रगल है एक टफ स्ट्रगल है, बिकॉज इसमें क्या होता है आपको बहुत बार ब्रेकडाउन मतलब इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाओगे आप और आपको बहुत बार लगेगा कि आपसे अब नहीं हो पाएगा। उस वक्त यही टीचर्स, यही पेरेंट्स आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। मेरे साथ बहुत बार हुआ, जो कि मैंने 1 ईयर लिया था, एक लॉन्ग जर्नी थी। तो अगर मेरे टीचर्स वहाँ पे नहीं होते बिल्कुल मैं बहुत बार टूट गई थी, मुझे लगा नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, शायद मैं लाइफ में ही कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट वही टीचर्स थे जिन्होंने उस वक्त भी मुझे कहा नहीं साबिया आप क्रैक क्या, आप इसको आप टॉप कर सकते हो। डैट वाज मतलब जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया वही उसी ने मुझे लास्ट तक चलते बनाए रखा। मतलब मैं लास्ट तक उन्हीं की वजह से मतलब डटी रही कि नहीं मैं कर लूँगी।